एक बार एक राज्य में एक तांत्रिक आया और वह वाटिका के पास से गुजर रहा था। अचानक तभी उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ फल तोड़ रही थी। तांत्रिक उसे देखता ही रह गया। तांत्रिक के मन में लालच आ गया। तांत्रिक इतना शक्तिशाली था, उसके बराबर कोई नहीं था। तांत्रिक हंसते हुए बोला, हे राजकुमारी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मेरे से विवाह करने के पश्चात मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बना दूंगा। बताओ, तुम मेरे से विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी बिना बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन तांत्रिक महल में आ जाता है। राजा से कहता है, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। राजा को तांत्रिकों से थोड़ा भय लगता है। हिचकिचाते हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे ही महल में आकर राजकुमारी की विवाह की बात करते हो? मैं राजकुमारी का विवाह किसी तांत्रिक से नहीं करना चाहता। तुम यहां से चले जाओ। अगर राजकुमारी का विवाह मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं सभी को श्राप दे दूंगा और पत्थर का बना दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मेरी से शक्तिशाली कोई नहीं है। बस मुझे राजकुमारी चाहिए। परंतु पहले राजकुमारी से तो पूछ ले कि वो इस विवाह से राजी भी है या नहीं। मंत्री राजकुमारी को बुलाया जाए। माफ कीजिएगा, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आपके साथ जंगलों में फल फूल खाकर जीवन जीना मेरे संभव की बात नहीं है। मैं ये विवाह नहीं कर सकती। तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है और सभी को शराप देने लग जाते हैं। मेरा इतना अपमान, आज से इस राज्य में हर कोई पत्थर बन जाएगा और राजकुमारी, तुम पक्षी बनकर जंगलों में फल फूल खाकर दिन बिताओगी। ठीक है, अगर कोई साधारण पवित्र व्यक्ति स्पर्श करेगा तभी इसको मुक्ति मिलेगी। नहीं, ऐसा मत करो, सराफ मत दो। इसमें जनता का क्या कसूर है? इतनी देर में राजकुमारी चिड़िया बन जाती है और सभी लोग पत्थर के हो जाते हैं। कई वर्षों के बाद एक दिन चिड़िया के पीछे चील पड़ गया और वह एक झोपड़ी में घुस जाती है। उसमें सतीश नाम का आदमी रहता था। उसने देखा कि एक सुंदर पक्षी उसकी झोपड़ी में आ गया है। अरे भाई, ये इतना सुंदर पक्षी कहां से आ गया? ये तो चील से बचने के लिए झोपड़ी में आ गया है। इसे मैं कहां रखूं? इसको तो मैं झोपड़ी के अंदर रख देता हूं ताकि चील से इनकी रक्षा हो सके। इसे मैं यहाँ रख देता हूं। तभी अचानक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ आती है और बोलती है, बेटा, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? तभी वो घर के बाहर आकर देखता है। एक बूढ़ी माँ खड़ी थी और खाने के लिए मांग रही थी। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहुत जोर की भूख लग रही है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। है क्या कुछ खाने के लिए? है तो दो ना, हे भगवान। तभी पीछे से चिड़िया राजकुमारी बनकर बाहर आती है। केशव देखकर हैरान रह जाता है, ये कैसे हो गया? तभी राजकुमारी ने सभी बात बताई और कहा, एक तांत्रिक ने सराफ दे दिया था, तब से मैं चिड़िया बन गई हूं। रोटी तो मैंने खाया ही नहीं। कैसा होता होगा स्वाद। कई वर्ष हो, खाए जाओ, भूख लगी है। केशव ने बूढ़ी माँ को खाना देता है और वहां से चली जाती हैं। अरे तुमको क्या दूं खाने को? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रोटी के अलावा। रोटी तो मैंने खाया ही नहीं। कैसा होता होगा स्वाद। कई वर्ष हो, खाए जाओ, भूख लगी है। अब तुम अपने महल जाओ। फिर से वो तांत्रिक आ गया तो? तुम एक काम करो, मेरे लिए एक ताकतवर वर ढूंढो। फिर वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और मुझे चिड़िया भी नहीं बना पाएगा। ये आइडिया सही है। तेरे लिए एक ताकतवर वर ढूंढूंगा। वो तांत्रिक फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह केशव राजकुमारी के लिए एक ताकतवर आदमी की तलाश में निकल जाता है। वो गया सरदार के घर। वहां जाकर राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। उन्हें देखकर आपको लगेगा कि अभी अभी
खिल्ली हुई कमल है, हस्ती है तो मोतियां झरने लगते हैं। मैं उन्हीं के लिए सर्वश्रेष्ठ लड़का ढूंढने निकला हूं। और इस संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ और कौन हो सकता है, बताए? कौन मां पर? तुमने अभी अभी कहा कि संसार के सर्वश्रेष्ठ लड़के से शादी करवाना चाहते हो। मैं तो सर्वश्रेष्ठ इंसान नहीं हूं। मैं नदी में नहाने के लिए जाता हूं, नदी की लहरों से जैसे तैसे बच के आता हूं। नदी से सर्वश्रेष्ठ कौन होगा भला? तुम नदी के पास हो ही हैं सर्वश्रेष्ठ। केशव हलवाई की बात सुनकर नदी के पास जाता है। देखो भाई, तुम जिसकी तलाश में आए हो मैं नहीं हूं। मेरी सारी शक्ति की वजह है हवा। हवा आकर दखा न मारे तो मेरे पानी की लहरें उठती नहीं। हवा ही मुझे शक्तिशाली बनती हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है हवा। तुम एक बार हवा के पास जाओ, करके देखो, शायद हो मान जाए। केशव हवा के पास जाता है और केशव सारी बातें बताता है। नहीं, मैं नहीं हूं सर्वश्रेष्ठ। मैं सभी को उखाड़ सकता हूं, पर पहाड़ को 1 इंच भी नहीं उखाड़ पाता हूं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है पहाड़। केशव अब पहाड़ के पास जाता है और कहता है, तुम ही हो राजकुमारी के सर्वश्रेष्ठ वर। नहीं, मैं नहीं हूं सर्वश्रेष्ठ। मेरे को तो एक छोटा सा चूहा भी खोद देता, और चूहे को इंसान पड़ता है, तो तुम ही हो सर्वश्रेष्ठ। तुम ही कर लो शादी राजकुमारी से। केशव ने राजकुमारी को सारी बात बताता है और ने भी कहा, तुम मेरे को अच्छे लगते हो। राज्य के सभी लोगों को पत्थर से इंसान बना देना। सभी खुश हो गए।